भूमजी बा वो एक सिद्ध पुरुष है। तो किस्मत अच्छा है, इसलिए मतलब ऐसे गुरु महाराज हमको मिले हैं। खेताराम जी बापू जी के कृपा पात्र है और वो अपना गायत्री साधना करते हैं और जो गायत्री साधना के जो नियम होते हैं उस हिसाब से वो अपना कर रहे हैं। जो भी मैं जब तक पूरी माला नहीं फेरूंगा तब तक बाहर नहीं आऊंगा। अब वो 3.5 महीने से अंदर ही है, बाहर आती नहीं। ये हमारा बहुत भाग्य है कि गुरु महाराज साधना में है, फिर भी काम ऐसा ही चलता है, धनाधन। बिल्कुल उपासना करते हैं वो गायत्री उपासक के हिसाब से करे, तो उसमें जो भी अन्न का त्याग किया है तो भी उनका जो गायत्री का जो नियम है उपासना का, उस नियम के हिसाब से, और अभी भी वो अपनी गायत्री उपासना में लगे हुए हैं, तो उनका जो नियम है उसके हिसाब से जो अपनी उपासना वो कर रहे हैं। ये आश्रम हमारे पास में सातों गांव है। वहाँ के जोग सिंह जी, सनौप आप जी, दनानी राजपुरोहित ने 24 बीघा जमीनें भेंट की है। ये खातादारी तो है नून में, लेकिन कई सालों से उनकी जमीनें थी। उसके बाद अपने भूमजी बा वो एक सिद्ध पुरुष है, उनकी प्रसिद्धि सुनकर जोग सिंह जी के मन में आया कि इनको मैं कुछ जमीन भेंट करूं। तो बा ने निरीक्षण किया। उसके बाद के उन्होंने बोला कि भाई जमीन, हाँ नहीं गया। लेकिन जोग सिंह जी ने कहा कि अगर बाहर से ये जमीन लेके मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ये जमीन लेंगे तो ही मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तो उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगा। अच्छा, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगा। फिर बापसी ने देखा, फिर बापसी इधर आए भूमजी बा, फिर उनकी भावना देखी, और भावना देख के फिर बापसी ने इसको हाँ बोला। अच्छा अच्छा। फिर आसपास के जो भाविक थे वो सभी इस जमीन पर आए। अच्छा अच्छा। रात को देखा तो जैसे यहाँ पधारे बापसी, बिल्कुल बिल्कुल, और आसपास के जितने भी भाविक थे, जी जी, उस समय बरसात आ गया। अच्छा, बरसात आ गया, बरसात आ गया तो लोगों की भावना और ही बढ़ गई कि भाई अपना सुगन अच्छा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, सोने पे सुहागा हो गया, सुहागा हो गया। फिर उस दिन भोजन भी लोगों ने किया, बरसात होगी। उसके बाद एकदम सब खुशी हो गई, खुशी हो गई। उसके बाद फिर ये कार्यक्रम बना कि भाई ये जमीन लेनी और करी, और वो परिवार भी खुश हुए। फिर उस परिवार ने क्या किया, जैसे जोग सिंह जी थे, उन्होंने जमीन दी उनके भाइयों को, जी जी, धनानियों को। धनानियों ने दी उस जमीन को सातों वालों को, और सातों वालों ने ये जमीन हमारे ढंडार वालों को दी। अच्छा, ढंडार पट्टी है, और वो ढंडार पट्टी ने ये पूरी जमीन ब्रह्म समाज जितने भी पूरे दुनिया में जितने भी पड़े उन सभी को भेंट करके फिर अपने को दी बापसी भूमजी बा को। और उसके बाद भूमजी बा एक दूसरे आश्रम बैठे थे। बिल्कुल। फिर यहाँ मूर्त किया, और ये पूरा ये हुआ 1 साल के अंदर बनाया। 1 साल के अंदर ही पूरा बनाया गया। ये जितना भी अभी हमने वीडियो के अंदर दिखाया है, ये सारा का सारा 1 साल के अंदर तैयार किया गया। और ये तो सामने वाला तो बनाया 3-4 महीने में, बरसात भी हो गया था। ये वाला जो कार्य जो हमने दिखाया, तो दर्शक मित्रों मैं बताना चाहूंगा, आपने वीडियो में आगे देखा ये सारा जो कि मैंने आपको फेरी लेके भी बताया, आश्रम का जो बहुत ही विहंगम दृश्य जो कि आपने वीडियो में आगे देखा, मात्र 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हुआ है। आगे क्या प्लानिंग है यहाँ पर आगे के? उसके बाद नहीं, उसके बाद ये अपने भूमजी बा का वहाँ थे। उसके बाद सभी लोगों की इच्छा के अनुसार यहाँ आया। फिर इन्होंने ये चौमासा होता है ना, जी जी, ये दूसरा समाज है। पहला चौमासा इधर किया, पहला चौमासा इधर किया था। उसके बाद बड़ा पंडाल उधर लगा। बिल्कुल। और हजारों लाखों लोग आए। और अब इस बार सभी लोगों ने, भाविकों ने कहा भाई आप अब की भी बार, लेकिन महात्मा जी के सिद्ध पुरुष है, उन्होंने कहा मैं जब तक पूरी माला नहीं फेरूंगा तब तक बाहर नहीं आऊंगा। अब वो 3.5 महीने से अंदर ही है, बाहर आती नहीं। जो आप बात कर रहे हैं महाराज जी की 3.5 महीने से इस आश्रम के अंदर ही है, बाहर किसी। जो मैंने दोस्तों कैप्चर किया है वीडियो के अंदर, हालांकि आरती का समय चल रहा था, तो आप दर्शन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे आपको दर्शन, वो जो गुरु महाराज है वो 3.5 महीने से 3 महीने से। अच्छा। और उन्होंने किसी छोटे जीव तक को भी उन्होंने दर्शन नहीं दिए, बाहर किसी को नहीं मिले, मतलब किसी को भी दर्शन नहीं दिए, नहीं कुछ खाते पीते, कुछ भी खाते पीते नहीं है, खाली पानी पीते हैं। फिर हमने फिर विनती की आप इतने दिन अंदर मत जाओ। उन्होंने कहा भाई मुझे तो माला फेरनी है, मैं माला फेरूंगा तो मेरे पास है, वरना तो आप और हम एक जैसे। तो फिर हमने सबने भी देखा कि वापसी की इच्छा थी तो आप माला। उसके बाद 3.5 महीने से वापसी अंदर है। न तो किसी ने उनकी शक्ल देखी, न उनके बारे में संदेश छोटा मोटा वो दे देते हैं। मैंने अपने ये अच्छा, संदेश जो देते आप बोल रहे हो, संदेश किस माध्यम से देते हैं?
पेपर वहाँ लिख के पेपर दे देते हैं। अच्छा, तो वो पेपर लिख के देख के देते हैं। कभी कभी तो 7-8 दिन तो कोई देते ही नहीं, वो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल वो देखते हैं आप ये तिलोक जी अपने हैं इधर ही है, बिल्कुल बिल्कुल भाभी खास भाभी उन्हीं के, जी, जी। तो उनके द्वारा हमको भी संदेश मिलता है कि गुरु महाराज ने आज वो बात कही है, ऐसे है, दूसरा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3.5 महीने से गुरु महाराज जो है यहाँ पर जो है बिना अन्न जल के साधना में है, मतलब जल जी, लेते हैं, अच्छा जल लेते हैं, सॉरी जल लेते हैं और अन्न का त्याग कर दिया। अन्न करने तो के बिल्कुल बाद। लेते हैं, अन्न बिल्कुल नहीं लेते हैं, जल में जैसे कुछ नहीं, अच्छा, और जल में जैसे है नारियल पानी वो लेते हैं। खाली अच्छा, पानी हाँ, हाँ। और मतलब ये अपना सादा पानी, नारियल पानी और इसके सादा अलावा पानी, कुछ नहीं लेते। बिल्कुल। और आगे मतलब गुरुजी ने जो ये त्याग किया है अन्न का, क्या टाइमिंग के लिए क्या है, कितना टाइमिंग का मतलब ऐसा कुछ हम टाइमिंग तो नहीं है, कोई timing उनको नहीं है। एक सिद्धि करनी है, उन्हें एक सिद्धि करनी है। सिद्धि के अंदर पर उनको समय हम कहते हैं, लेकिन कि भाई मैं महीना 2 महीने में आ सकता हूँ, आगे भी समय लग सकता है बिल्कुल। कि जब तक मेरी सिद्धि पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं मार्गदर्शन नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनका मेन उद्देश्य है कि मानव कल्याण, मानव उनका कल्याण। उन्होंने मैंने कहा साहब अरे कि मेरा मेन उद्देश्य है कि मानव का कल्याण करना, क्यों, वरना तो मैं भी के पहाड़ों में जा सकता था, बिल्कुल। लेकिन मानवों के अंदर अलग प्रकार की विकृति आ गई है, बिल्कुल। तो मेरी उनकी मेन भावना है कि इन विकृति को मैं दूर करने की कोशिश करूं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। उनका मुख्य उद्देश्य यही है। और सर जी उनसे जानेंगे, सर जी आप क्या कहना चाहेंगे महाराज के बारे में, यहाँ पे जो आप बता रहे कि भी अन्न का त्याग कर दिया है, हम तो क्या सिर्फ कहना जल पे चाहते हैं, यहाँ हमारा कोई संजोग और किस्मत अच्छा जो ऐसे गुरु महाराज हमको हमारे एरिया में पधारे हैं। आपके एरिया में पधारे। हाँ, ये हमारा बहुत भाग्य है। और पहले तो आप भी यहाँ गुरु महाराज का नाम सुन के आए हो, जी जी, तो आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल। और गुरु महाराज की तरफ से आपको मतलब क्या बोलते हैं, आशीर्वाद है। भाग्य मतलब किस्मत अच्छा है, इसलिए मतलब ऐसे गुरु महाराज हमको मिले हैं। बिल्कुल, तो गुरु महाराज का मेन मकसद यही है, जो ये कन्यादान है, जी जी, शादी में कन्याओं का पैसा नहीं लेना, बिल्कुल गोचर जो गायों के लिए भूमि है वो मतलब कब्जा नहीं करना, बिल्कुल, और जो धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, मतलब सनातन धर्म के प्रति हम लोगों को बहुत बहुत सिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा तो भाई साहब ने जो चतुर्मास के प्रति बोला है, तो चतुर्मास 20 साल में जो चतुर्मास हुआ बिल्कुल। बहुत मतलब बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, रोज बिल्कुल। की लाखों में पब्लिक आती थी, ये कामकाज 12 महीना में हुआ है। बिल्कुल, और अभी गुरु महाराज साधना में है, फिर भी काम ऐसा ही चलता है धनाधन, बिल्कुल, कोई रुकावट नहीं। ऐसा नहीं कि भाई गुरु महाराज साधना में है और काम की रुकावट है, वो नहीं है। बिल्कुल। आज हमें पूनम थी जी। सावन महीने की, तो कम से कम 1000-1500 2000 मन का आके प्रसाद लेते हैं। बिल्कुल। शिव धुना में मतलब अपना जो घोड़ा घूमते हैं, बिल्कुल। यज्ञशाला में जो फेरी लगाते हैं, जी। उनकी मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल। और एकदम शांति और आनंद का माहौल है, शांति और आनंद आनंद का माहौल है। हम तो ऐसा समझा कि हमारे लिए तो भगवान आ गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस, और खुश हैं। महाराज का मेन उद्देश्य है राष्ट्र के प्रति भावना। राष्ट्र के प्रति भावना। उन भावना के लिए गुरु महाराज 15 अगस्त 26 जनवरी को आसपास के सभी स्कूलों के बच्चों को बुलाते हैं, उनको प्रसाद भी देते हैं, और उन बच्चों के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना जागृत करने की मुख्य उनका मेन उद्देश्य है। और राष्ट्र के प्रति भावना जानकर वो सनातन धर्म संस्कृति ऐसी है कि वो प्राणी मात्र से प्रेम करती है। प्राणी मात्र। उनका मेन उद्देश्य है कि भाई अपने धर्म की रक्षा करो, लेकिन जो धर्म विरोधी है उनके लिए आप तलवार के समान मजबूत रहो। बिल्कुल। उनका मेन उद्देश्य है संस्कार देकर एक राष्ट्र के प्रति भावना बनने के लिए जो विद्यार्थी है उनके अंदर एक ऐसी भावना भरते हैं कि वो राष्ट्र के प्रति सर कटाने के लिए भी तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन उनका उद्देश्य था कि जो नशा प्रवृत्ति है, नशा प्रवृत्ति भी आजकल की जो युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा देखने को वो मिल रही है। नशा प्रवृत्ति के वो घोर विरोधी थी। बिल्कुल। और एक जो शादी करने के बाद कन्याओं का त्याग कर देते हैं, बिल्कुल। कन्याओं के साथ अन्याय करते हैं, उनके वो घोर विरोधी है। बिल्कुल। वो कैसे जैसे तैसे करते, जिनके विवाद है उनको आपस में निपटा, उनको व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा दर्शक मित्रों, काफ़ी अच्छा एक मैसेज मिला हमें इस वीडियो के माध्यम से कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए गुरु महाराज किस प्रकार का तप यहाँ पर कर रहे हैं, बिना मतलब अन्न के, और ओनली फॉर जल में भी जो है नारियल पानी और सादा जल लेते हैं। कुछ और यहाँ पर गुरुवर मौजूद है, उनसे जानेंगे। गुरुजी प्रणाम सबसे पहले आपको। अच्छा, नाम भी त्रिलोक जी है, नाम भी इनका त्रिलोक जी है बोले तो। त्रिलोक जी आपको सबसे पहले जय श्री राम। ये गुरुदेव भोमाराम जी बाप जी गायत्री उपासक है, और गुरु महाराज खेताराम जी बाप जी के कृपा पात्र शिष्य हैं।
खेताराम जी बाप जी के कृपा पात्र है बिल्कुल और वो अपना गायत्री साधना करते हैं और जो गायत्री साधना के जो नियम होते हैं उस हिसाब से वो अपना बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। जो भी उपासना करते हैं वो गायत्री उपासक के हिसाब से करे, तो उसमें जो भी अन्न का त्याग किया है तो भी उनका जो गायत्री का जो नियम है उपासना का, उस नियम के हिसाब से, और अभी भी वो अपनी गायत्री उपासना में लगे हुए हैं, तो उनका जो नियम है उसके हिसाब से जो अपनी उपासना वो कर रहे हैं। जी जी और पूज्य गुरुदेव भूमाराम जी बाप जी हैं, वो लोगों में जो अंधविश्वास फैला हुआ है जी जी उससे लोग अंधविश्वास को लोगों में से दूर करना, बिल्कुल बच्चों में अच्छे संस्कार हो जी जी और परिवार के अंदर सभी को ये मालूम होना चाहिए कि अपने बच्चों को क्या संस्कार देने हैं। क्या संस्कार उसके बारे में पहले तो उनके जो भी माताजी पिताजी भाई बहन जो भी बड़े हैं उनको जागरूक करना पड़ेगा, जी। तभी वो बच्चों को कुछ शिक्षा देंगे। जब उनको कुछ पता भी नहीं होगा तो अपनी आने वाली पीढ़ी को वो क्या क्या बताएंगे। बता पाएंगे, बिल्कुल इसलिए सबसे पहले जरूरी यही है कि जो भी घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने बच्चों को कहानियां भी सुनाते हैं। बिल्कुल वो सब तो क्या आज के समय में क्या हुआ, जो भी कोई भी काम धंधे से बाहर चले गए या किसी की नौकरी है तो वो सब बाहर चले गए, माताजी पिताजी वो रहते हैं घर पे, वो उनको साथ में रहते नहीं है। जी, जी। तो उनकी जो भी वो कहानियां जो पहले वो सुनाते थे वो आज के समय में उनको सुनने को मिलती नहीं है और नहीं उनके संस्कार मिलते हैं। बिल्कुल। और जो माताजी होती है उनको तो वो या तो घर के कार्य में रहती है और उसके अलावा जो भी उनका या फिर कोई कहीं नौकरी करती है तो वो भी नौकरी के लिए चली जाती है, और पिताजी जो भी होते हैं व्यापार करते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं तो वो भी बाहर रहते हैं। तो बच्चों का क्या एक ऐसा समय हो गया है कि सुबह उठे, नहा धो के तैयार होके स्कूल की गाड़ी आई, स्कूल चले गए, वापस आए, ट्यूशन चले गए, वापस आ गए, होमवर्क करने लगे, तो ना तो वो खेल के प्रति उनकी कोई रुचि रहती है और न उनको कुछ संस्कार मिलते हैं और न ही उनको अपने माता पिता समय दे पाते हैं। तो फिर उनके अंदर संस्कार कैसे आएंगे, तो फिर वो कैसे बता पाएंगे आपको। बिल्कुल पॉइंट वाली बात की है तिल्लोक जी ने, और तिल्लोक जी ने मतलब जो बात की है एक एक बात में मतलब दम है। मैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है सबसे एक बार मैं आग्रह करूंगा, एक बार सब मिलके जो है जयकारा बोलेंगे, बोले श्री खेतेश्वर जी महाराज की, बोले महाराज की, सावित्री माता की, सनातन धर्म की, बोलो रे बेलिया अमृत वाणी, हर हर महादेव। सतगुरु देव की जय। तो दर्शक मित्रों ये तो आपने जाना थोड़ा आश्रम के बारे में वगैरह। अभी आपको मंदिर भी बनेगा, खेताराम जी बाप जी का मंदिर अच्छा भी। खेताराम जी अभी बाप जी जब माला से बाहर आएंगे तो गुरु महाराज जी के मंदिर का भी मुहूर्त होगा और उसकी रूपरेखा है जो अभी तैयार हो रही है। जी जी बिल्कुल। यहाँ से जो भी कार्यकारिणी है, जो भी यहाँ के भक्त भाविक हैं, वो सब मिलके उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और गुरु महाराज जी जब बाहर पधारेंगे तो उसका मुहूर्त करके गुरु महाराज जी के खेताराम जी बाप जी का मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा यहाँ पर। ये एक और गुड न्यूज मिल गई आप सभी को, तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दी है कि भी भविष्य में जो है जल्दी जो है यहाँ पर आपको गुरु जी का यानी कि खेतेश्वर जी महाराज जी का मंदिर जो है बना हुआ है, कुटिया बनी है, ये सत्संग हॉल बना हुआ है। अच्छा ये पूरा सत्संग हॉल है और भोजनशाला का कार्य चल रहा है। भोजनशाला का कार्य जो है वहाँ पर चल रहा है और यहाँ रूम बन रहे हैं, जो भी यात्री आएंगे तो उनके रुकने के लिए फिर वहाँ व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल। और वो कॉमन बाथरूम बने हुए सामने, वहाँ सामने पॉल बन रही है और सामने से सीधा रास्ता जाएगा, वो रोड की तरफ जाएगा, आगे की 4 दीवारी बन जाएगी और पीछे गौशाला भी है। बिल्कुल अश्वशाला भी है, अश्व भी है और गौ माता भी है। अच्छा अश्व में भी अभी हमारे जो मित्र है कमलेश जी जाके आए हैं तो वो थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है उसकी भी आपको शेयर करवाएंगे, अस्तबल दिखाएंगे यहाँ पर। अश्व का उनको बहुत अच्छा प्रेम। गुरु महाराज गुरु महाराज जी को अश्व का बड़ा प्रेम। जब लंपी आई थी तब गुरु महाराज जी 72 दिन तक पैरों पे खड़े रहे थे। अच्छा 72 दिन का। हाँ, ये आप उस जगह की बात नहीं कर रहे, जब आसोतरा रहते थे खेतेश्वर जो आश्रम है अपने वहाँ आज छोटे छोटे बच्चे जो थे ना उन्होंने मुझे बताया वो रस्सी ऐसे पकड़ के वहाँ से औषधीय लड्डू बना के आस पास मतलब यहाँ तक जालोर सिरोही पाली तक पहुंचाए थे सब। कम से कम 3 लाख जितने औषधीय लड्डू बनाए थे। जो लंपी रोग आया था लंपी के अंदर, जिसमें वो गिलोय, काली मिर्च, हल्दी, गुड़, बाजरी का दलिया ये सब मिक्स करके औषधीय लड्डू बनाते थे। और वो लंपी के अंदर बहुत अच्छा कारागार था गौ माता के लिए। और उसके बाद में जब गौ माता को घाव हो गए थे तो 5 ऐसी मेडिकल टीमें भी बनवाई थी, वो जो हर गौशाला में जाती थी और उनका उपचार करती थी गौ माता का। और 72 दिन तक खड़ी तपस्या की थी पैरों पे गुरु महाराज जी। 72 दिन तक पैरों पे, वो भी शायद एक पैर पे खड़े रखे थे, दोनों पैर पे खड़े रहते थे पर बैठते नहीं थे। 24 घंटे मतलब खड़े ही रहते। अच्छा 24 आवर्स खड़े। बाहर जाना होता तो फिर गाड़ी में जाते तो भी खड़े ही रहते थे।
अच्छा, कहीं बाहर का काम होता तो गाड़ी में भी मतलब खड़े खड़े जाते थे। गौशाला में देखने के लिए जाते थे कि भाई जी, गौ जी। क्या स्थिति है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हुआ क्या, चतुर्मास का समय था और वो सब लंपी आई और जी। बारिश का भी मौसम था, तो लोगों ने बोला कि महाराज जी, गुरु महाराज जी ऐसा है बिल्कुल। कि ऐसी एक बीमारी आई है और गौ माता को बहुत कष्ट है। बिल्कुल। तो बोले भाई मेरा अभी गायत्री का भी नियम लिया हुआ है, तो मैं गाड़ी में तो बैठूंगा नहीं। बिल्कुल, तो बोले बाबा जी ऐसा करते हैं, फिर घोड़ा लेके चलते। जी, जी। तो वहां से 15 किलोमीटर दूर जाना था और रोड पे गए तो फिर वो घोड़ी के पैरों में भी ये जो सूजन वगैरह आ गई। जी, तो फिर गुरुजी ने सोचा कि किसी जीव को ऐसे दर्द देके तो फिर अपने को कोई फायदा नहीं कोई है, फायदा मतलब, नहीं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में गाड़ी में गए, जी। तो जाके वहां देखा तो दयनीय स्थिति थी गौ माता की। पानी भरा हुआ था और ऊपर से वो लंपी हुई थी, न तो गाय गौ माता चारा पानी कर पाती थी और एकदम असहाय, ऊपर एक से एक ऊपर से ऊपर गायें मर रही थी, मौतें हो रही थी गौ माता की। तब उन्होंने अपना जो भी अनुष्ठान था वो भी बीच में छोड़ा और जो अपना वो नियम था उसको भी बीच में छोड़ा और फिर गए, सब जगह निरीक्षण किया और उसके बाद में नियम लिया। परंतु उन्होंने एक अपने संकल्प लिया कि जब तक गौ माता ठीक नहीं होगी तब तक मैं नीचे नहीं बैठूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक संकल्प लिया, जब तक गौ माता ठीक नहीं होगी तब तक नीचे नहीं बैठेंगे। हाँ, कि गायत्री माता और गुरु महाराज जी और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि गौ माता को जल्दी से जल्दी ठीक करे और जब तक गौ माता ठीक नहीं होगी तब तक मैं नीचे नहीं बैठेंगे। हाँ, और वहाँ हमेशा तो मतलब 24 ही घंटा कभी भी कोई भी आओ औषधि लड्डू वहां से आके भी लेके जाते और पहुंचाने भी जाते थे। और खूब युवा भाई आते थे सेवा देने के लिए और वही सब तैयार करते थे और वही सब बाजरा जो भी कुछ भी सामग्री चाहिए थी वही सब युवा साथी आते, वो सब लेके आते, भक्त भाविक जो भी आते थे वो सब, और सब वही सब तैयार करते और वही सब वितरण करते। वही सब तैयार करते, वही सब वितरण और करते। सर्दियों के मौसम में यहाँ पे भी हैं तो कम से कम 1 महीने तक गौ माता के लिए लापसी बना के हर गांव के गौशाला में या जहाँ भी घूमतू गौ माता जहाँ होती है उनको लापसी दी जाती है सर्दियों में 1 महीने तक। यहाँ सर्दियों में ये हर साल मतलब जो है हर साल किया रहता है जाता है। सर्दियों के अंदर। तो काफी सेवा भाव का मतलब यहाँ पर देखने को मिला हर साल। जो वृक्षारोपण का भी गुरु महाराज जी को काफी है। अच्छा, यहाँ पे भी जो भी वृक्ष लगे, कल्प वो वृक्ष भी मैंने लगे हुए हैं। फेरी के दौरान भी मैंने कुछ यहाँ वृक्ष कल्प दिखाए। वृक्ष भी लगे हुए हैं। अच्छा, और कल्प वृक्ष भी लगे हुए हाँ, और वट वृक्ष भी लगा हुआ है, कदम का पेड़ भी लगा हुआ है यहाँ कदम पे, का पेड़। पीपल है, नीम है बिल्कुल। और भी काफी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा जानकारी मिला है। तो चलिए अभी आपको लेकर चलता हूँ सीधा अस्तबल के अंदर, ये किस प्रकार के अस्त है यहाँ पर वो भी आपको वीडियो के अंदर आगे दिखाएंगे।